हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। ये है आपकी वीकली गाइडेंस। ये जो आने वाला हफ्ता है, आपके ज़ोडिएक साइन के लिए कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। मैं सिर्फ मेजर आर्काना और इस ऑरेकल कार्ड को यूज़ करूँगी। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे वाटर साइन के साथ, कर्क राशि के साथ। कैंसर, तो चलिए देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में कौन सी एनर्जीज हैं जिसके साथ आप काम कर सकते हैं। सबसे पहला कार्ड है आपके लिए द स्टार। आप में से कुछ लोग एक्वेरियस कुंभ राशि के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं या कनेक्ट होने वाले हैं इस आने वाले हफ्ते के दौरान। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई जैसे कोई पास्ट रिलेशनशिप है इस शख्स के साथ। इसे लव रिलेशनशिप तक सीमित मत रखिएगा। ये कोई भी हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, लव इंटरेस्ट भी हो सकता है, कोई काम पर जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो भी शख्स हो सकता है। जैसे कुछ हो गया था आप दोनों में, कोई गलत फहमी हो सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये हीलिंग का कार्ड होता है, राइट। तो जैसे आपका जो भी रिलेशनशिप में दिक्कत थी वो इस हफ्ते में वो सॉल्व हो सकती है और आप दोनों एक नई शुरुआत कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, कोई दिक्कत है आपको, तो जैसे कोई हीलिंग, कोई ऐसा इलाज आपको मिल सकता है। मुझे रामबाण ऐसा शब्द सुना, तो कुछ औषधि कोई ऐसी हो सकती है, कोई मिल सकती है, कोई होम रेमेडी जिसकी वजह से आपकी जो फिजिकली आप अगर ठीक नहीं है तो वो हीलिंग आपको मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा फ्रीलांस वर्क कुछ लोगों को ऐसा मिल सकता है इस हफ्ते के दौरान जो कि आपको आपकी सोल पर्पस या आपकी जो डेस्टिनी है उसके साथ आपको जोड़ देगा, या कोई आपको ऐसा प्रोजेक्ट करने को कहा जा सकता है या कोई ऐसा काम करने को कहा जा सकता है जिसमें आपको वो अवेकनिंग हो जाए कि हाँ, मैं दरअसल यही काम करने के लिए बना हूँ या बनी हूँ। तो बहुत खूबसूरत एनर्जी है कैंसर साइन। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बाय द वे मैं सिर्फ मेजर आर्काना इस्तेमाल करने वाली हूँ, मैंने इंट्रो में ये बात बोल दी थी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोग एक जैसे चक्रव्यूह कंप्लीट कर रहे हैं। मैं इसे हमेशा 1 साल का जो चक्रव्यूह होता है उसके साथ ज़्यादा जोड़ती हूँ। तो हो सकता है कि पिछले 1 साल से आप जो भी इच्छा मन में रखे हुए हैं, यहाँ पर देखिए वो मन की जैसे वो उसके मन को हीलिंग मिल रही है, राइट। तो अगर पिछले एक साल से कोई ऐसी इच्छा है जो आपके मन में है, वो इस हफ्ते में वो पूरी होने के चांसेस हैं। ये ऊर्जा अवेलेबल है आपके लिए। यहाँ पर आपका फेथ जो है ना कैंसर साइन, आपका जो फेथ है उसका इम्तिहान हो सकता है। तो आप अपने फेथ में जो है वो बने रहिए, अपने फेथ को दाग मत लगने दीजिएगा, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए जैसे ऑफर लेटर मुझे आ रही है स्टडी के लिए, जैसे विदेश से कोई आपने शायद कोई अप्लाई किया था एजुकेशन के लिए या एजुकेशनल लोन भी हो सकता है, वो भी आपका इस हफ्ते के दौरान जो है वो अप्रूव हो सकता है। यहाँ पर डेफिनेटली रिलेशनशिप की अगर बात करें तो बहुत हीलिंग है, बहुत आराम, स्मूथ, वो जो एनर्जी होती है ना, ऊर्जा, वो है यहाँ पर। जैसे जो भी दिक्कत थी अगर आपके रिलेशनशिप में, जैसे वो उसमें सुधार हो सकता है कि जो भी रिलेशनशिप है, अगर आप ऑलरेडी एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं तो इस हफ्ते बहुत ही अच्छे तरीके से जो समय है वो आप अपने पार्टनर के साथ स्पेंड कर सकते हैं। फैमिली के साथ भी मुझे लग रहा है कि बहुत हल्का फुल्का जो समय है वो स्पेंड किया जा सकता है। जैसे वो हंसी मजाक करना, साथ में बैठकर पिक्चर्स देखना, वो ऐसा कुछ स्नैक बना सकते हैं। कुकिंग में आप अपने परिवार वालों की हेल्प कर सकते हैं, अपने पार्टनर की कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हल्का वीक लग रहा है मुझे आपके लिए। आपके जो ऑरेकल कार्ड्स हैं, प्ले नाइस, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। तो चीज़ों को जैसे आसानी से देखना शुरू कीजिए, उनको जैसे पर्सनली मत लीजिए। अगर कोई आपसे कुछ बुरा कह भी दे, कुछ ऐसा आर्गुमेंट भी हो जाए तो उसे हल्के में लीजिए और उनको जैसे सॉल्व करने की, सिचुएशंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उनको ज़्यादा दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके दिल के लिए हीलिंग अवेलेबल है। तो इस ऊर्जा का स्वागत कीजिए, बाकी जो चीज़ें हो रही हैं उन पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। गेट ग्राउंडेड, एम्पैथ्स, हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विद नेचर। तो इस हफ्ते आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को सोल पर्पस की यहाँ एनर्जी मौजूद है। जैसे कोई ना कोई ऐसी अवेकनिंग हो सकती है कैंसर साइन के लिए जहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है, या किस काम से दरअसल आपको खुशी मिलती है और कौन सा काम दरअसल आपको करना चाहिए इस लाइफ टाइम में, जो कि आपकी सोल को भी खुशी दे, आपकी बैंक बैलेंस भी अच्छा रहे, मटीरियल चीज़ें जो आपकी इच्छाएँ हैं वो भी पूरी हों। तो डेफिनेटली यहाँ पर अवेकनिंग है कुछ लोगों के लिए। जैसे यूनिवर्स के साथ कनेक्शन क्रिएट होगा। यहाँ पर भी वो गुड लक की निशानी, ये कार्ड जो है वो गुड लक की निशानी होता है कि जो आपने बीजे हैं अच्छे कर्म वो उसका फल आपको मिलेगा। तो बहुत अच्छी एनर्जी।
डांस विद लाइफ टू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। डेफिनेटली अगर आप में से डेफिनेटली कुछ लोग हीलिंग के इंतज़ार में है ना, हीलिंग माने कि अगर आपका कोई ऐसा ब्रेकअप हो गया था जो कि कार्मिक रिलेशनशिप में था और आप बुरी तरीके से उसने आपको हर्ट किया है उस रिलेशनशिप ने, तो हीलिंग अवेलेबल है। और यहाँ पर जैसे आपको जो पहली जो आपको मेन गाइडेंस दी जा रही है कैंसर साइन, अपनी ऊर्जा को देखिए आप कहाँ पर लगा रहे हैं, कौन से विचार हैं जो आपके दिमाग में आते हैं और जिन पर आपकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा लगी हुई है। अगर वो नेगेटिव थॉट्स हैं तो फॉर गॉड सेक पॉजिटिव थॉट्स पर अपनी ऊर्जा को लगाइए और फिर देखिए मैजिक होगा। वो कहते हैं ना जादू होना, वो जादू हो सकता है यहाँ पर। तो ये है आपकी वीकली रीडिंग कैंसर साइन के लिए। अब हम बात करेंगे Pisces। हाय, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। चलिए देखते हैं आपके लिए कौन सी एनर्जी अवेलेबल है। सबसे पहले कार्ड है द मून। पाइसीज का ही कार्ड है, मीन राशि का ही कार्ड है ये। द मून जो यहाँ पर एनर्जी मुझे लग रही है, आप अपनी इंट्यूशन के साथ बहुत कनेक्टेड रहेंगे। अगर आपके मन में ऐसा कोई सवाल है ना कि ये जो शख्स है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं यही आपका सोलमेट है या इसके साथ ही आपकी शादी होगी, इस हफ्ते में आपको कोई वो टिंग, वो घंटी बजती है ना हमारी अंतरात्मा हमें जो संकेत देती है, तो वो टिंग मोमेंट जो है ना वो इस हफ्ते के दौरान आपको महसूस हो सकता है कि आपको वो कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ ये जो शख्स जिसके साथ आप डील कर रहे हैं यही आपका सोलमेट है और इसी के साथ आपकी शादी हो सकती है। तो वो कंफर्मेशन जो है वो एंजल्स की तरफ से आपको मिल सकती है। इस हफ्ते मैं आपको ये भी सलाह दूंगी कि अपनी बातों को ज़्यादा किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आपके मन में कोई ऐसा प्लान चल रहा है करियर को लेकर या फिर आपके मन में कोई ऐसा ख्याल है कि आप चाहते हैं कि अपने परिवार को इस रिलेशनशिप के बारे में बता दें, तो इस हफ्ते वो सही नहीं रहेगा। मून जो है वो साइलेंस का कार्ड है, सीक्रेट्स का कार्ड है। तो अभी फिलहाल ऐसी एनर्जीज नहीं है कि आप अपने सीक्रेट्स को दूसरों के साथ शेयर करें, लेकिन वो जो कंफर्मेशन है वो डेफिनेटली आपको इस हफ्ते के दौरान मिल सकती है। आपका अगला वाओ लुक जजमेंट, और मैंने इंट्रो में कहा था सिर्फ मैं मेजर आर्काना को यूज़ करूँगी इस रीडिंग में। जो यहाँ पर डेफिनेटली अवेकनिंग है कुछ लोगों के लिए, जैसे अवेकनिंग कि जैसे वो आंसर्स जो कि आप दर दर यहाँ ढूंढ रहे हैं, कभी कोई रीडिंग देख रहे हैं, कभी कोई, वो फाइनली वो टिंग घंटी बजेगी और आपको वो जो ना फ्रीडम का, मुक्ति का एहसास होगा कि हाँ मुझे फाइनली मेरे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। अगर ये करियर में भी है ना तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई ऐसा संकेत मिलेगा कि हाँ ये करियर जिसमें आप हैं वो आपके लिए सही है या नहीं है। या फिर आपको ये भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसा मतलब ऑफर मिल सकता है पाइसेस साइन जिसमें आपको लगेगा कि फाइनली मुझे मैं जो करना चाह रही थी मुझे वो फाइनली करने को मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत मुक्ति वाली वो फीलिंग है, वो आज़ाद होना किसी बंधन से। तो खूबसूरत एनर्जी। सोल फैमिली, कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। तो डेफिनेटली यहाँ पर सोलमेट एनर्जी मौजूद है। यहाँ पर ये जो वेल्स हैं या डॉल्फिन्स कह लीजिए, ये जो भी है डेफिनेटली सोलमेट एनर्जी अवेलेबल है यहाँ पर। और जैसे वो कनेक्शन वो एकदम से अवेकनिंग नहीं होती कभी कभी हमारी कि हाँ भाई यही है वो शख्स। तो डेफिनेटली कुछ अवेकनिंग है। ये स्पिरिचुअल हफ्ता रहेगा आपके लिए। मीन राशि बहुत स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ, आप अपनी सिक्स सेंस के साथ बहुत कनेक्टेड रहेंगे। ये भी हो सकता है कि आपको वो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो कि होने वाला है उसका पहले ही आपको वो आभास हो जाए कि ये चीज़ होने वाली है। तो सिक्स सेंस के साथ आपकी काफ़ी कनेक्शन रहेगा। प्लेडियस, वाओ, डबल मिशन, चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। इस हफ्ते में कुछ लोगों को ये भी संकेत मिल सकता है। ये मेरे ख्याल से कैंसर साइन में भी ये संकेत मिला था, ये एनर्जी अवेलेबल थी। आपको जो किस स्टार सिस्टम से हैं आप किस आप कौन से स्टार सीड हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपका ऑरिजिन क्या है, मैं ब्रह्मांड की बात कर रही हूँ। ऐसा भी कोई संकेत मिल सकता है आपको कि आप ये प्लेडियस जो है ये स्टार सीड्स होते हैं। तो आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को ये कंफर्मेशन मिल सकती है इस हफ्ते के दौरान कि आप प्लेडियस हैं, आप इस स्टार सिस्टम से आए हैं और आपका जो लाइफ पर्पस है वो ये है। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग लाइट वर्कर्स हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग बड़े बुजुर्गों के लिए जो कि जिनके बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं उनके लिए शायद आप कुछ करना चाहते हैं, डॉग्स के लिए कुछ करना चाहते हैं या फिर जनरली कुछ ह्यूमैनिटी के लिए करना चाहते हैं। तो ऐसी भावना जो है ना इस हफ्ते के दौरान आपको महसूस होती रहेगी।
गेट ग्राउंडेड, इम्पैक्ट्स हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विद नेचर। ये हफ्ता भारी है पाइसिस के लिए। यहाँ पर ये जो कार्ड बता रहा है ना कि ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा इंटेंस रहने वाली हैं, तो मेक श्योर कि आप अच्छे से पानी पीजिए और नेचर में थोड़ा सा समय स्पेंड कीजिए, और जितना हो सके थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट भी कीजिए, क्योंकि कभी कभी जब एकदम से एनर्जीज हमारी तरफ बढ़ती है ना, तो हम कभी कभी रेडी नहीं होते हैं उन एनर्जीज को झेलने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको यही सलाह दूंगी कि दिया लगाइए, पानी अच्छे से पीजिए और मेक श्योर कि आप तैयार हों। ये बड़ी एनर्जी है इस हफ्ते में पाइसिस साइन के लिए। आई होप आप इस मैसेज को समझेंगे और इस पर अमल भी करेंगे। ठीक है, तो ये है पाइसिस साइन के लिए रीडिंग। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए इस हफ्ते कौन सी एनर्जीज अवेलेबल है। आपका पहला कार्ड है टेम्परेंस। आप में से कुछ लोग सैजिटेरियस के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। इस वक्त कोई लव ऑफर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी अवेलेबल है, और ये जैसे डिवाइन लव है, जैसे कि ये सोलमेट हो सकता है किसी के लिए। यहाँ पर सन कार्ड यानी सन की भी एनर्जी मौजूद है, तो लियो भी हो सकता है। तो धनु राशि या सिंह राशि के साथ इस वक्त आपका कोई कनेक्शन हो सकता है, या आप ऑलरेडी इस शख्स के साथ रिलेशनशिप में हैं। बहुत ही प्यार से भरी हुई एनर्जी है, अपने विचारों को व्यक्त करना, अपने प्यार का इजहार करना, तोहफे खरीदना, और बहुत ही रोमांटिक वो रोमांस से भरी हुई एनर्जी है। तो ये हफ्ता स्कॉर्पियो के लिए बहुत ही प्यार से भरा हुआ है, बहुत ही प्यार और रोमांस से भरा हुआ, जिसमें आप इजहार कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग शायद कुछ खत लिखना चाहते हैं। आजकल बहुत कम लिख रहे हैं, ऐसी चीज़ें बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जैसे ऐसी ऊर्जा जो है आपको इस हफ्ते के दौरान महसूस हो सकती है। आपके जो इमोशनल हेल्थ है उसमें भी, जैसे अगर कोई गड़बड़ी इम्बैलेंस चल रहा है स्कॉर्पियो, तो उसमें भी सुधार है। जैसे यहाँ पर हीलिंग अवेलेबल है, तो उसमें भी आपको सुधार देखने को मिल सकता है। अगर आपका रूटीन इम्बैलेंस चल रहा है पिछले कुछ समय से, तो उसमें भी आपको वो ऊर्जा महसूस होगी कि नहीं, अब मुझे अपनी रूटीन को बेहतर करना है। आपका अगला कार्ड है एम्प्रेस। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, टू बी ऑनेस्ट गाइस। यहाँ पर डेफिनेटली कोई, अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो मुबारक हो आपको, वो ऊर्जा अवेलेबल है आपके लिए। अगर आप नहीं होना चाहते ना, तो मैं सलाह दूंगी थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत फर्टाइल एनर्जी है, बहुत यहाँ पर डेफिनेटली चांसेस हैं किसी के प्रेग्नेंट होने के। बहुत रोमांस से भरी हुई और बहुत ही ब्यूटी और खूबसूरती से भरी हुई वो ऊर्जा है यहाँ पर। अबंडेंस की भी अब बात करती है एम्प्रेस कार्ड की एनर्जी। वर्गो टॉरस के साथ भी आपका कनेक्शन हो सकता है इस हफ्ते के दौरान। यहाँ पर जैसे किसी को धन की भी धन में लाभ की भी यहाँ पर ऊर्जा मौजूद है, क्योंकि ये अबंडेंस का कार्ड है। आप में से कुछ लोग नया सोफ़ा या नया फर्नीचर भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर जैसे मुझे वो हार्ट शेप का कोई जैसे पिलो खरीदने की मुझे वो नज़र आ रहा है। तो अगर आप ऐसा भी कुछ तोहफा खरीदना चाहते हैं अपने प्यार के लिए, तो डेफिनेटली वो अच्छा तोहफा रहेगा, उन्हें पसंद भी आएगा। यहाँ पर कुछ लोगों का अगर करियर की बात करें, तो करियर में भी मुझे जैसे स्मूथ लग रहा है। आपका जो ये हफ्ता है जैसे स्मूथ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा बर्डन मिल जाएगा कि ये काम करना है आपको। वो स्मूथ चीज़ें चलती हैं। 9 to 5 अगर आप कर रहे हैं तो वो स्मूथली चीज़ें चलेंगी। यहाँ पर हीलिंग मौजूद है, डीप रिप्लेनिशमेंट, रिट्रीट, रेस्ट, बी हेल्थ। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों को अपनी रूटीन पर काम करने की ज़रूरत है। अपनी मानसिक स्थिति को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, अपनी वो कभी कभी होता है भाग दौड़ में, कभी कभी हम अच्छे से चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, जो मी टाइम होता है। तो इस हफ्ते में डेफिनेटली आपको रेस्ट, रिपेयर, अपने जिम अगर बंद कर दिया है तो जिम जाना शुरू कीजिए, और अपनी ना शरीर का ध्यान रखिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए कि आप क्या खा रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वो सब चीज़ों का। आकाशा, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड, वेरी नाइस। तो स्पिरिचुअलिटी में तो आप बहुत कनेक्टेड रहेंगे। स्कॉर्पियो तो ये साइन के साथ तो चल ही रहा है। जैसे आपको इंस्टेंट डाउनलोड्स भी मिल सकते हैं स्कॉर्पियो साइन इस हफ्ते के दौरान। ऐसे कोई गाइडेंस मिल सकती है, जैसे वो अंतरात्मा से हमें मिलती है ना कभी कभी सिग्नल्स। तो ऐसा कोई ना कोई आपको कोई ऐसा संकेत मिल सकता है कि जो भी आप सोच रहे हैं पिछले कुछ समय से, लेकिन आपको कहीं से जवाब नहीं मिल रहा, इस हफ्ते में जैसे वो डिवाइनली गाइडेड कोई ऐसा आंसर जो है वो आपको मिल सकता है। इंस्टेंट डाउनलोड्स, अपने सपनों पर, ड्रीम्स पर इस हफ्ते जो भी आए उन पर ध्यान दीजिएगा। बहुत स्पिरिचुअल सपने जो है आपको महसूस हो सकते हैं। ओह लुक, यस, जस्ट से यस। अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है, यस और नो रीडिंग में अगर आप देख रहे थे, अगर आपका जवाब उसमें नो था, तो अब उसका टाइम जो है वो यस है,
क्योंकि डिवाइन टाइम भी कोई चीज़ होती है ना, कभी कभी हमें यस और नो रीडिंग में नो आंसर मिलता है, लेकिन वो इसीलिए नो होता है कि उस वक्त आप रेडी नहीं होते। लेकिन यहाँ पर यस है, तो डेफिनेटली अगर आपके मन में कोई सवाल है तो यस, ये अच्छा लग रहा है हफ्ता। यहाँ पर मेन गाइडेंस जो है ना आपके लिए, आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, नया रिलेशनशिप भी आ सकता है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जो मेन गाइडेंस है आपके लिए, आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, आपकी जो मानसिक स्थिति है, आपका जो रूटीन है इस हफ्ते में स्कॉर्पियो को, उसका ध्यान रखना है। और आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में, अपनी जो हायर सेल्फ है उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो ये है स्कॉर्पियो के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। अब हम बात करेंगे अर्थ साइंस की, वर्गो। तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते में आपके लिए कौन सी ऊर्जा अवेलेबल है। आपका पहला कार्ड है द फूल। यहाँ पर न्यू जर्नी, न्यू बिगनिंग की संभावना है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर इसकी जो एनर्जी है इस लड़की की, जैसे कोई फ्री हो गया हो, जैसे कोई नई शुरुआत हुई हो, नई बिगनिंग हुई है कुछ लोगों के लिए, और ये बहुत डिवाइनली गाइडेड न्यू बिगनिंग है। शून्य की एनर्जी है यहाँ पर, तो डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी के साथ इसे मैं जोड़ना चाहूँगी। रिलेशनशिप में भी अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में थे, वो जो ऑन ऑफ वाली एनर्जी थी कि आपके साथ कभी बात हो गई, कभी बात नहीं हुई, अगर ऐसा है ना, तो उस रिलेशनशिप में को भी एक नई दिशा मिलने के चांसेस हैं इस हफ्ते में। जैसे आप दोनों ही उस ऑन ऑफ वाली एनर्जी से बाहर आ रहे हैं और एक नई तरीके से इस रिलेशनशिप की शुरुआत करने के लिए आप रेडी हैं। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। यहाँ पर है दूसरा कार्ड स्ट्रेंथ, वेरी नाइस। यहाँ पर डेफिनेटली कोई अपनी पावर में वापस आ रहा है, जैसे कोई अपनी पावर को दोबारा रीगेन कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो दोबारा से बढ़ रहा है, जैसे उसकी जीवन में जो खुशियाँ हैं ना वो उसको दोबारा से लेकर आने के लिए तैयार है, स्वागत कर रहा है नई खुशियों का। यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन भी चल रहा है। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली कोई ऐसा त्यौहार या कोई फैमिली में कोई ऐसा फंक्शन जो है जो अटेंड कर सकते हैं, जिसमें आपके ऊपर जैसे काफ़ी नज़र रहेगी लोगों की, क्योंकि आप शायद निखर रहे हैं या अपनी बॉडी पर काम कर रहे हैं या अपने फेस पर काम कर रहे हैं, तो जैसे सबकी नज़र जो है ना वो आपके ऊपर रह सकती है, और सभी जो सराहना करेंगे आपकी कि आपने इतनी मेहनत करके इतना खूबसूरती से खुद को संवार लिया है। रिलेशनशिप में भी आपकी बहुत स्ट्रेंथ, रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग रहने वाला है इस हफ्ते में। जो बाकी के लोग हैं वो भी आपके जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप है उसकी जैसे ऊर्जा को महसूस करेंगे कि हाँ, इनका जो रिश्ता है वो और गहरा हो रहा है, आप एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं। तो ऐसी ऊर्जा अवेलेबल है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, वेरी नाइस। 8, 0 दोनों ही इन्फिनिटी के साथ ये नंबर जो है वो जुड़े हुए होते हैं। वॉरियर वुमेन, डेफिनेटली हैव यू आंसर योर डीपेस्ट कॉलिंग। डेफिनेटली यहाँ पर कोई बहुत खुद में ऊर्जा महसूस कर रहा है, कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा है, उसे लग रहा है कि वो कुछ भी कर सकता है, वो सक्षम होना किसी चीज़ में, वो दोबारा से अपने कॉन्फिडेंस को महसूस करना। और यहाँ पर जैसे किसी को अपने लाइफ पर्पस, वो दरअसल करना क्या चाहता है इस लाइफ टाइम में, वैसी ऊर्जा अवेलेबल है। अगर आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे ना, तो आपको कोई ना कोई संकेत जरूर मिल सकता है कन्या राशि की, आपको करना क्या है, आपके जो अगले स्टेप्स हैं वो क्या होने चाहिए। लियो की एनर्जी मौजूद है, सिंह राशि की, यहाँ पर मैजिशियन की भी एनर्जी मौजूद है, यहाँ पर द फूल कार्ड, और यहाँ पर एयर एनर्जी मौजूद है। मिरर, आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स के साथ डील कर रहे हैं। Who और what is triggering you? अगर ऐसा कुछ है ना, तो इस हफ्ते चांसेस हैं आपके ट्विन फ्लेम्स के साथ थोड़े आर्गुमेंट होने के। ट्विन फ्लेम का मतलब क्या होता है गाइस? ट्विन फ्लेम ना एक दूसरे को मिरर करते हैं, एक दूसरे को शीशा दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं। जो कमियां होती हैं ना हमें, वो ट्विन फ्लेम हमारा दिखाता है। तो इस हफ्ते में कोई ना कोई जैसे आपको आईना दिखाने की कोशिश कर सकता है, वो खास करके आपका ट्विन फ्लेम। ये सभी के लिए मैसेज रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन अगर आप हैं तो डेफिनेटली वो ट्रिगरिंग पॉइंट जो है ना, वो इस हफ्ते में जो आपका ट्विन फ्लेम है वो आपको महसूस करवा सकता है। प्रोटेक्शन, कॉल बैक योर पावर, कट द कोड, सोल रिट्रीवल। आप में से कुछ लोग कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर आकर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ जुड़ रहे हैं। कट द कोड्स माने कि जो आपका जिसके साथ भी कार्मिक रिलेशनशिप है, उनके साथ जैसे अब उस रिलेशनशिप की जैसे समाप्ति, उसका जो एंड है वो अब नज़दीक है, कि उसको ख़त्म कीजिए ताकि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्टेड हो सकें।
यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी अवेकनिंग है। अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में है ना गाइस, तो जैसे पहले आप में वो पावर नहीं थी कि इस रिलेशनशिप को लेट गो करना है या इससे आगे बढ़ना है, लेकिन कुछ ना कुछ इस हफ्ते में ऐसा है वर्गो साइन के लिए कि आपको टिंग वो होगा कि नहीं, अब बस बहुत हो गया, मैं तंग हूँ इस रिलेशनशिप से, मुझे कोई ग्रोथ नहीं है, कोई खुशी नहीं मिल रही है। और जैसे ही आप वो करेंगे ना, मैं डेफिनेटली आपको कहती हूँ कि आपका ट्विन फ्लेम, वो जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, उसकी ऊर्जा का वो स्पेस मिल जाएगी उसे, उस ऊर्जा के आने की। तो डेफिनेटली इस ऊर्जा के साथ काम कीजिए कन्या राशि। कॉन्फिडेंस से भरी हुई ये जैसे पावर, अपनी ऊर्जा को वापस क्लेम करना कि हाँ, ये मेरी ऊर्जा है और मैं इसके साथ आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। तो खूबसूरत एनर्जी कन्या राशि के लिए। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। कैप्रिकॉर्न, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए कौन सी ऊर्जा अवेलेबल है इस हफ्ते के लिए। मैं सिर्फ मेजर आर्काना का इस्तेमाल करूंगी। पहला कार्ड है आपका द लवर्स, जेमिनी की एनर्जी अवेलेबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई लव रिलेशनशिप चल रहा है जिसमें कंफ्यूजन चल रही है आपकी। ये जो बादल है ना, ये कंफ्यूजन की निशानी है। तो लेकिन इस हफ्ते के दौरान जैसे एंजल्स जो है वो जो डिवाइनली जो गाइडेंस होती है ना, आप दोनों को जैसे वो महसूस हो सकती है। वो जो कंफ्यूजन है, आप दोनों इस कंफ्यूजन से बाहर आ सकते हैं। आप में से कुछ लोग दो चॉइसेस के साथ डील कर रहे हैं, करियर में, रिलेशनशिप में, अपनी स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकता है कि आप बटा हुआ महसूस करते हैं। आपको कभी लगता है कि इस रास्ते पर चलना चाहिए, कभी आपको लगता है कि उस रास्ते पर चलना चाहिए। इस हफ्ते में आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिल सकती है। ये जो सन है ना, ये सूरज उदय होना, तो कोई ना कोई आपको ऐसी क्लैरिटी मिल सकती है जिसमें आपको लगेगा कि हाँ, फाइनली मुझे इसी चीज़ के साथ आगे बढ़ना है या इसी शख्स के साथ मुझे आगे बढ़ना है। यहाँ पर लव जैसे बहुत हावी रहेगा आपके दिमाग पर। लवर्स कार्ड, पहला कार्ड, राइट। तो दिमाग पर आपके जैसे प्यार बहुत हावी रहेगा। अगर किसी के साथ आप डील कर रहे हैं तो वो शख्स की ऊर्जा जैसे आपके ऊपर बहुत हावी रहेगी। द हाई प्रीस्टेस, आप में से कुछ लोग अपनी माँ के भी बहुत करीब रहने वाले हैं इस हफ्ते के दौरान। अगर आपकी मामा इस वक्त दुनिया में नहीं है तो ये भी हो सकता है कि आपको उनके बहुत सारे ड्रीम आ सकते हैं। वो आपके साथ कनेक्शन वो जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर सकती हैं। यहाँ पर यिन एंड यांग की भी एनर्जी मौजूद है। यहाँ पर भी वो दो चॉइसेस, राइट। तो आप में से डेफिनेटली कुछ लोग सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं यहाँ पर। वाओ, आप में से कुछ लोगों को ब्लड सेल्स, मुझे ब्लड सेल्स सुन रहा है कि जैसे किसी के ब्लड सेल्स कम हैं या उनको ठीक करने की ज़रूरत है। तो कुछ ना कुछ जैसे मेडिकल कुछ है ऐसा जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपनी खुराक, जो भी आप खाना खा रहे हैं ना, मेक श्योर कि आप वो हेल्दी खाना खा रहे हैं। इंट्यूशन भी बहुत अच्छी रहने वाली है इस हफ्ते में आपकी। कैप्रिकॉर्न, जो वो संकेत होते हैं ना, जो हमारी इंट्यूशन देती है, वो अच्छी रहेगी आपकी इस हफ्ते के दौरान। सिक्स सेंस में आप अच्छी तरीके से आपको आंसर्स मिलते रहेंगे और अपने डिसीजंस को ना बिना किसी कंफ्यूजन के साथ उन्हें ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। स्टार सीड, व्हाट लाइट्स यू अप। आपको कौन सी चीज़ें वो जो होता है ना किक, हम कहते हैं ना कि किन चीज़ों से हमें किक मिलती है, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कैप्रिकॉर्न जिनसे आपको दरअसल करने से खुशी मिलती है। इस हफ्ते में आप अगर उन चीज़ों को करेंगे ना, ये हफ्ता बहुत स्मूथ रहने वाला है आपका। वो चीज़ें जिनसे आपको लगता है कि इनमें रोशनी है, जो भी आपकी, हाँ, हम सभी की एक फिलॉसफी होती है, राइट, कि हमें लगता है कि हाँ, ये चीज़ें ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ भी पता है ना, तो उसके साथ कनेक्शन अपना क्रिएट कीजिए। जितना आप करेंगे उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। ये हफ्ता स्मूथली जाएगा आपका, ठीक है। लीप, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। तो आप में से कुछ लोग कुछ नई चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं। अब ये भी हो सकता है कि आप जो भी ये शख्स है जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हैं, अगर अभी तक आप कमिटमेंट में नहीं है, लेकिन इस हफ्ते में जैसे वो आपके अंदर से वो आवाज़ आएगी कि नहीं, यही शख्स है जिसके साथ मुझे कमिटमेंट चाहिए या आगे बढ़ना है, तो आप अपने मन का जो इजहार है, अपने प्यार का जो इजहार है, इस शख्स को कर सकते हैं। और यहाँ पर यूनिवर्स आपको जैसे उत्साह दे रहा है। द यूनिवर्स विल कैच यू, राइट। तो यूनिवर्स जैसे आपको ये संकेत दे रहे हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम हैं आपके लिए, जैसे वो आपको उत्साह दे रहे हैं एंजल्स आपके। पिलर ऑफ लाइट, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द ऑरेकल, वेरी नाइस। आप में से कुछ लोग
इस हफ्ते जैसे दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, माने ह्यूमैनिटेरियन जो वर्क होते हैं, हो सकता है आप किसी की मदद कर सकते हैं, या आपके जो फ्रेंड सर्कल में भी ना कोई आपसे कोई सलाह मांग सकता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं और आपके पास उनके सवालों का जवाब है, तो किसी की भलाई कर सकते हैं इस हफ्ते के दौरान। जैसे आपका जो कर्मा है ना, उसमें जैसे अच्छे जो कर्म है ना, जैसे आप उसमें जोड़ रहे हैं, जैसे ऐसा कुछ ना कुछ काम कोई ऐसे आपको इस हफ्ते में करने को मिल सकते हैं। आपको खुद जैसे अच्छा लगेगा वो काम करके, ये जो भी काम है। ये भी हो सकता है कि आप किसी को पैसे जो हैं वो उधार में दे सकते हैं, किसी की ऐसी हेल्प कर सकते हैं। पिलर्स ऑफ लाइट, किसी के जीवन में रोशनी भरना, किसी के जीवन में खुशियों को भरना, तो ऐसी ऊर्जा अवेलेबल है। वेरी नाइस एनर्जी। कंफ्यूजन आपकी दूर हो रही है डेफिनेटली। तो ये है कैप्रिकॉर्न के लिए रीडिंग। अब हम बात करेंगे टॉरस, वृषभ राशि। टॉरस, हाय। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन सी ऊर्जा अवेलेबल है इस हफ्ते के दौरान। आपका पहला कार्ड, वाओ नाइस, एक्वेरियस एनर्जी, द स्टार। आप में से कुछ लोग वेट लॉस जैसे शुरू करना चाहते हैं, वेट लॉस जर्नी जो है वो शुरू करना चाहते हैं, और आपको फाइनली कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम मिल सकता है जो कि आपको लगेगा कि हाँ, इसको करके आपका जो वेट है वो लॉस हो सकता है। जैसे वो फाइनली आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। आप में से कुछ लोगों को पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है, आप शायद पानी अच्छे से पी नहीं रहे हैं या अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। यहाँ पर पितरों की भी एनर्जी मौजूद है, वो तारे सितारे तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर आपने एंसेस्टर की जो, उसको हिंदी में कैसे बोलते हैं, श्राद्ध जो होते हैं ना, अगर आपने इसे मिस किया है ना, तो मेक श्योर कि आप फिर भी ना पंछियों को खाना डाल दें। यहाँ पर बर्ड्स की एनर्जी मौजूद है, तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो कोई बात नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके जो एंसेस्टर्स है वो कह रहे हैं कि हमें खाना की जो चूरी होती है ना, चूरी डालते हैं हम पंछियों को, तो वो चूरी डाल दीजिएगा उन्हें। पानी का भी एक प्याला सा साफ करके रख दीजिएगा। यहाँ पर कुछ लोगों का रिलेशनशिप की बात करें, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ, तो जैसे वहाँ से भी आपको हीलिंग मिल सकती है। अगर आप एक ब्रेकअप से गुजर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको बहुत दर्द हो रहा है, तो कोई ना कोई ऐसा हीलिंग आपको मिल सकती है कि आपको अच्छा महसूस होगा। कभी कभी रिलेशनशिप में जब ब्रेकअप होता है ना, तो हमें अच्छा महसूस होना बंद हो जाता है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा प्यारा सा एक्सपीरियंस, जो कोई प्यारी सी दोस्त या आपके दोस्त आपके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं कि आपको वो हीलिंग महसूस होगी। द सन, दिन और रात दोनों ही अवेलेबल है यहाँ पर। डेफिनेटली अगर ब्रेकअप हुआ है तो यहाँ पर हीलिंग अवेलेबल है। जैसे वो रात का जो समय है ना, वहाँ अब सूरज उदय होने वाला है। वो रोशनी जिसके साथ आपका डिसकनेक्शन हो गया था, वो उस रोशनी के साथ आप दोबारा कनेक्ट हो सकते हैं। करियर में आप बहुत अच्छे रहने वाले हैं इस हफ्ते। टॉरस, वृषभ राशि, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। जो करियर में आपकी जो ऊर्जा मिल रही है, जैसे सक्सेस है आपकी, कुछ लोगों को प्रमोशन भी मिल सकती है। यहाँ पर कुछ लोग गोद भराई की रस्म कर रहे हैं और आपको जैसे बहुत सारे उपहार मिल सकते हैं। गोद भराई मुझे नजर आ रही है यहाँ पर किसी की। बर्थिंग अ न्यू एज, वाओ, बर्थिंग न्यू क्रिएशंस, ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग, डेफिनेटली गाइज। ओ माय गॉड, यहाँ पर प्रेगनेंसी है कुछ लोगों के लिए, जैसे प्रेग्नेंट हैं आप ऑलरेडी, और आप शायद वो गोद भराई, मुझे बहुत सेलिब्रेशन, गोद भराई, जैसे किसी ने बहुत सुंदर से कपड़े पहने हैं और इसको बहुत लाड और दुलार दिया जा रहा है, तो बहुत सारी हीलिंग एनर्जी, बहुत इमोशनल भी ये हफ्ता आपके लिए रह सकता है टॉरस राशि के लिए। जैसे ऐसी एक्सपीरियंस है जिसमें आपका हार्ट चक्रा ओपन हो, बहुत ही इमोशनल, बहुत प्यार आपको मिलेगा, खुशी का एहसास हो सकता है आपको। ब्रेक द चेन, एंसेस्टर, ओह लुक, एंड आई स्वेयर टू गॉड, आई स्वेयर टू मदर अर्थ, मैंने कार्ड्स को नहीं देखा है। यहाँ पर देखिए एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर, डेफिनेटली यहाँ पर किसी के एंसेस्टर्स मौजूद हैं गाइज। आपको डेफिनेटली अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्शन होने की ज़रूरत है। हीलिंग अवेलेबल है, बहुत सारी हीलिंग, और जो आपका आने वाला समय है, जैसे आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि उसमें बहुत सी खुशियां हैं, बहुत सी हीलिंग अवेलेबल है, बहुत सारा प्यार है आपके लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए नया रिलेशनशिप भी है। जो सन, ये नया सूरज उदय हो रहा है ना, ये न्यू बिगिनिंग की ओर इशारा कर रहा है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए नया रिलेशनशिप जो है वो भी आपके जीवन में आ सकता है। लियो राशि हो सकती है शख्स की, फायर साइन, लियो, सैजिटेरियस, एरीज। यहाँ पर कुबेरियस की ऊर्जा महसूस है, ऊर्जा अवेलेबल है। अलाइन योर लाइफ, व्हाट इज नॉट अलाइन्ड और नीड्स टू चेंज। आप में से कुछ लोगों ने जानबूझकर जैसे खुद
अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं ना कुछ लोग, खुद का नुकसान, खुद के दुश्मन खुद ही होते हैं। तो जैसे यहाँ पर कोई अपना दुश्मन पहले खुद ही बना था, लेकिन इस हफ्ते में जैसे उसे एहसास होगा कि नो, बहुत कर लिया है मैंने, ये तांडव बहुत मचा लिया, अब मुझे ये नहीं करना, अब मुझे वो करना है जो सही है। और सही क्या होगा? आपका जो बेहतर रूटीन है, आप क्या करना चाहते हैं, कौन सी एजुकेशन लेना चाहते हैं, कौन से करियर में जाना चाहते हैं। तो ऐसे जैसे उस ऊर्जा पर काम करने के लिए कोई रेडी है, कोई जैसे डिसीजंस लेने के लिए रेडी है कि हाँ मुझे इस शख्स के साथ आगे बढ़ना है, इस शख्स को जो ये मेरा कार्मिक पार्टनर इसे मुझे पीछे छोड़ना है, करियर में मुझे ये करना है। तो प्लान आने वाले समय के लिए कोई प्लान कर सकता है। और जो आपके पितृ हैं वो आपकी इस हफ्ते में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि उन्हें आप चूरी डालें, पानी डालें, उनके साथ कनेक्शन जो है वो क्रिएट करें। ठीक है, तो ये है टॉरस राशि के लिए। अब हम बात करेंगे एयर साइंस की, लीब्रा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन सी ऊर्जा अवेलेबल है इस हफ्ते के लिए। आपका पहला कार्ड, मैं सिर्फ मेजर आर्काना का इस्तेमाल करूंगी, द वर्ल्ड। आप में से कुछ लोग फाइनली शादी के बंधन में बंध रहे हैं। ये सेलिब्रेशन का कार्ड, वो रीथ जो होता है ना, वो फूल, जिसमें मुझे यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोगों की शादी संभव है। कुछ लोग फाइनली अपने सोलमेट के साथ मिल रहे हैं। सिंह राशि हो सकती है इस शख्स की, एरीज भी हो सकता है ये शख्स, आप ही की तरह एयर साइन भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जितना भी अभी तक आपने वेट लॉस किया है, जैसे आप उसके ऊपर प्राउड फील करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ मैंने इतना वेट लॉस कर लिया है और मैं अब इतना आगे कर सकता हूँ, वो जैसे कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको। फ्रीडम है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, जैसे कुछ ना कुछ ऐसा साइकिल है जिसमें हो सकता है पिछले एक महीने से आप फंसे हुए हों या एक हफ्ते से, जैसे आप उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ये मुझे बड़ा कोई साइकिल नहीं लग रहा टू बी ऑनेस्ट, जैसे कोई पिछले कुछ समय में आप किसी चीज़ में फंस गए थे, जैसे उसका आकार पूरा हो रहा है। तो साइकिल कंप्लीट होना, फाइनली वो कहते हैं ना, हाँ फाइनली वो चैन की सांस जिसे कहते हैं। तो आप में से कुछ लोगों को चैन की सांस जो है वो महसूस हो सकती है इस हफ्ते। डेविल, बहुत सारी सेक्सुअल एनर्जी। आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो आप बहुत सेक्सुअल एनर्जी अवेलेबल है यहाँ पर। फिजिकल टच, वो अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा समय स्पेंड करना, 24 घंटे उनके बारे में ही सोचना, उनके साथ चैटिंग करना, बातें करना। तो ऐसी भी संभावना है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो रूटीन है वो बेहतर तरीके से रहे, तो देखिए आपके पास फ्री विल है, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप किस ऊर्जा के साथ काम करना चाहते हैं। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की ऊर्जा अवेलेबल है। आप में से कुछ लोगों का पैराडाइम शिफ्ट होने वाला है। आप में से कुछ लोग शायद ब्लैक मैजिक में बिलीव करते थे कि आपको लगता था कि हाँ ये सच होता है, लेकिन इस हफ्ते यूनिवर्स है आपको जैसे वो जो रोशनी है, ये जो रोशनी है ना, वाइट लाइट, मैं इसीलिए कहती हूँ ब्लैक मैजिक में विश्वास मत कीजिए, वाइट लाइट में कीजिए। इस हफ्ते यूनिवर्स आपको कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस करवाएगा लीब्रा राशि, जिसमें आपको ये यकीन हो जाएगा कि ब्लैक मैजिक नहीं है, आपको वाइट मैजिक के साथ जुड़ना है, आपको रोशनी के साथ जुड़ना है, अंधकार के साथ नहीं। ये बहुत खूबसूरत और बहुत ही पावर, ऊर्जा से भरी हुई एनर्जी है, इसके साथ जरूर काम कीजिएगा। आप में से कुछ लोग कार्मिक रिलेशनशिप से भी बाहर आ रहे हैं। कार्मिक रिलेशनशिप ये लव में नहीं लग रहा मुझे, फ्रेंडशिप्स में लग रहा है कि आप किसी ऐसे फ्रेंड के साथ जुड़े हुए हैं जो कि आपका इस्तेमाल करता है, आपको मैनिपुलेट करता है, आपसे शायद पैसे भी ऐंठने की कोशिश करता है, जैसे मैनिपुलेशन फ्रेंडशिप में किसी की, तो वो उस फ्रेंडशिप से आप बाहर आ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, वेरी नाइस। आकाशा, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। आप प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा अवेलेबल है। आर्कएंजल माइकल, जैसे आपको कोई प्रोटेक्ट किया जा रहा है कहीं, जैसे आपके शायद अच्छे कर्मों का सिला कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। यहाँ पर जैसे किसी को बहुत सारी प्रोटेक्शन भेजी जा रही है, जैसे किसी को बहुत सारी रोशनी उसके जीवन में भेजी जा रही है। कोई कंफ्यूजन थी आपकी, उस कंफ्यूजन से आप बाहर आ रहे हैं। Mintaka, longing for home, belonging, the original light workers. वाओ आप में से कुछ लोग HSP हैं, लाइट वर्कर्स। बहुत ही ज़्यादा जो दुख झेले हैं आप में से कुछ लोगों ने। जो लाइट वर्कर्स की जो लाइफ होती है वो बहुत डिफिकल्ट लाइफ होती है, लेकिन यहाँ पर अगेन ये फ्रीडम है कुछ लोगों के लिए। लाइट, जैसे आपको वो संकेत मिल सकता है, जैसे आर्कएंजल माइकल 1111 बहुत नजर आएगा इस हफ्ते के दौरान लीब्रा राशि को, जिसमें आपको जैसे
वो अगर आप लो महसूस कर रहे हैं ऊर्जा में, तो जैसे लोगों से उम्मीद मत रखिए कि लोगों से आपको प्रोत्साहन मिलेगा। इस हफ्ते आपको डिवाइन से प्रोत्साहन मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं खुद लिब्रा सन साइन हूँ, तो वेरी नाइस एनर्जी। डोंट डिम टू फिट इन। हाउ आर यू डिमिंग योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन? यहाँ पर डेफिनेटली गाइस मैं लिख कर दे सकती हूँ आपको, जो मुझे बड़ी गाइडेंस मिल रही है। अपने फ्रेंड्स को देखिए कि कौन सा आपका सच्चा दोस्त है और कौन ऐसा दोस्त है जो कि आपको मैनिपुलेट कर रहा है या आपका फ़ायदा उठा रहा है। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोगों को अपने फ्रेंड्स को लेट गो करने की ज़रूरत है, जो कि जिन्होंने आपको बुरी आदतों में लगा दिया, आपको बुरे ऐसे चीज़ों में फंसा दिया कि आप वहाँ से शायद आपको निकलने में बहुत वक्त लग गया हो। तो यहाँ पर किसी की आंखें खुल रही हैं, जैसे यूनिवर्स कह रहा है कि हाँ बच्चे अब अपनी आंखें खोल और इन लोगों से पीछा छुड़ा। एनर्जी वैम्पायर्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए ये। तो यहाँ पर रोशनी अवेलेबल है गाइस। ये अब आपके ऊपर है कि आपको इस ऊर्जा के साथ काम करना है या फिर अंधकार में फंसे रहना है, ठीक है। तो ये है लिब्रा राशि के लिए। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि, एक्वेरियस। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन सी ऊर्जा अवेलेबल है इस हफ्ते के लिए। मैं सिर्फ जो मेजर आर्काना है उनका इस्तेमाल करूंगी। तो आपका पहला कार्ड है डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, स्कॉर्पियो एनर्जी। आप में से कुछ लोग स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं शायद। यहाँ पर ये जो ऊर्जा अवेलेबल है डेथ की, रिलेशनशिप में पहले मैं बात करूंगी। रिलेशनशिप में अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ डील कर रहे हैं ना जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, जैसे क्लियर जिसे कहते हैं ब्रेकअप, लेकिन इस हफ्ते में वो शख्स आपके जीवन में वापस आने की कोशिश करेगा बहुत ही बदले हुए स्वभाव के साथ। माने जो शख्स वो पहले जैसा था वहां से वो बिल्कुल बदल कर आपके जीवन में दोबारा वापस आने की कोशिश करेगा। जैसे उस शख्स ने अपने दिमाग पर, अपनी सोच पर, अपने स्पिरिचुअलिटी पर बहुत काम किया। जैसे उस शख्स को, जैसे आपने उसकी गलतियों का एहसास करवाया और उसने उसको एहसास किया भी और उनके ऊपर काम भी किया, तो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन के साथ वो शख्स दोबारा आपके जीवन में आ सकता है। ये आपने भी शायद बहुत ट्रांसफॉर्मेशन किया है अपनी सोच पर, अपने वो जो बुरी आदतें होती हैं हम सब में, वो रिलेशनशिप के साथ एक एडिक्शन वाली एनर्जी की, हमें चाहिए ही चाहिए, हम अकेले रहना, एकांत रहना पसंद नहीं करते। तो आपने भी जैसे उस ऊर्जा पर काम किया है और बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत ही हेल्दी एनर्जी, वो जो अच्छी ऊर्जा होती है। मेरा सेक्रल चक्र, मेरा थ्रोट चक्र जो है वो ब्लॉक हो गया एकदम से। तो आप में से डेफिनेटली कुछ लोग कहना चाहते थे कुछ बहुत ही पिछले समय से, जैसे कुछ ना कुछ ऐसे विचारों को व्यक्त करना चाहते थे जिसमें आपको पहले डर था, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी जो है वो इस हफ्ते में आपको मिल सकती है, खास करके करियर में। जैसे फाइनली आपको अपनी बातों को प्रेजेंट करने का मौका मिल सकता है करियर में। ओह माय गॉश, द टावर, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। वाओ, हाँ, किसी के फॉल्स बिलीफ जो है वो तहस नहस हो रहे हैं यहाँ पर। आप में से कुछ लोग शायद रिसेंटली आपने कोई मेडिटेशन, म्यूजिक वाली जो मेडिटेशन होती है या एफर्मेशंस जो होती हैं वो करनी शुरू की है और इस हफ्ते में आपको उसका असर देखने को मिल सकता है। कोई ऐसी एफर्मेशंस या कोई ऐसी वो मेडिटेशन जो आप यूट्यूब पर बहुत सारी अवेलेबल हैं और आप वो काफ़ी समय से कर रहे हैं, इस हफ्ते में आपको उसका असर देखने को मिलेगा। अगर आप मनी के लिए कर रहे हैं तो मनी मैनिफेस्ट हो सकती है, प्यार के लिए कर रहे हैं तो प्यार मैनिफेस्ट हो सकता है, सेल्फ लव के लिए कर रहे हैं तो दूसरे जो लोग हैं आपके आसपास वो उस ऊर्जा को महसूस करेंगे और आपकी सराहना करेंगे कि आपने ये जो काम कर रहे हैं सबकॉन्शियसली वो महसूस होगी वो ऊर्जा। You're already doing it. Stop overthinking. Keep facing your true north. तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई पहले से एफर्ट्स डाले हुए हैं। ये जो भी ऊर्जा अवेलेबल है ना, ये कोई पहले से काम कर रहा है, हीलिंग पर काम कर रहा है, इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहा है, अगर कोई एडिक्शन है उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है, करियर में बेहतरी के लिए शायद किसी ने कोई कोर्स ज्वाइन किया था, उसमें भी आपको कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो ऑलरेडी जो आप एफर्ट्स डाल रहे हैं ना उसमें आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। और यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि बढ़ते रहिए, उस दिशा में बढ़ते रहिए क्योंकि वही दिशा आपके लिए सही है। यस, ओह नाइस। आपका जो अगर कोई सवाल है आपका इस हफ्ते में, अगर आपको चाहते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए और आपको श्योर नहीं है, तो यहाँ पर यस आंसर आपके लिए अवेलेबल है। ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर।
यहाँ पर जैसे किसी को जर्नलिंग करने की ज़रूरत है, माने कि आपको आने वाले 1 साल के लिए या आने वाले 5 सालों में आप कहाँ देखना चाहते हैं अपनी लाइफ को, आप क्या चाहते हैं, आप फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, करियर में क्या चाहते हैं, तो उसको एक पेपर पर लिखिएगा। ये हफ्ता उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखना, लिटरली जिसे कहते हैं ना, अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखना कि आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में या 1 साल में मुझे ये हासिल करना है, ये मेरा गोल है, और उसे लिखना। ये जर्नलिंग आपको डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होगी। ये हफ्ता आपके लिए बहुत बड़ा है एक्वेरियस। म्यूज़िक इस हफ्ते आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। म्यूज़िक खास करके जो वो सोल म्यूज़िक होता है ना, वो जो कुछ ऐसे संगीत होता है, कुछ ऐसा म्यूज़िक होता है जिसके साथ हम इंस्टेंटली कनेक्ट होते हैं, तो वैसा म्यूज़िक इस हफ्ते में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन अवेलेबल है, कोई एक्स वापस आ सकता है डेफिनेटली, जैसे मैंने पहले कहा। ये है एक्वेरियस के लिए यही ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है। अब हम बात करेंगे जेमिनी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन सी ऊर्जा अवेलेबल है इस हफ्ते के दौरान। तो आपके पहले कार्ड मैं सिर्फ मेजर आर्काना का इस्तेमाल करूंगी इस रीडिंग में, और आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड निकला था बाय द वे। तो जेमिनी पहला कार्ड दी एम्परर, वेरी नाइस। मेष राशि की एनर्जी अवेलेबल है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों का इस शख्स के साथ रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। जैसे ये शख्स बहुत ही चार्मिंग है, जैसे बहुत ही मंत्र मुग्ध कर दे किसी को भी, तो ऐसे शख्स के साथ आपका कनेक्शन हो सकता है। ये जैसे कोई 9 to 5 जॉब बिल्कुल भी नहीं करता होगा ये शख्स। ये जो शख्स है ना, इसका कोई अपना बिजनेस हो सकता है, और ये बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी है। जैसे आपको देखते सार ही जैसे किसी के साथ प्यार हो जाए। अगर ये आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप है तो इस हफ्ते आप दोनों साथ मिलकर कोई ना कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो कि आपके करियर में, दोनों के करियर में ग्रोथ लेकर आएगा। कोई ना कोई ऐसा प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपका धन जो है वो दोनों आप अट्रैक्ट कर पाएं अपने जीवन में। इस हफ्ते ये भी संभावना है कि आप शायद कोई टैटू बनवाना चाहते हैं और उसका कोई डिज़ाइन जो है ना, वो इस हफ्ते आप किसी दोस्त को कह सकते हैं कि मेरे लिए डिज़ाइन जो है वो आप बना दीजिए, और वो बहुत ही बेहतर डिज़ाइन जो है वो आपको अपने टैटू के लिए मिल सकता है। यहाँ पर कुछ लोगों को अरोमा थेरेपी माने वो जो एसेंशियल ऑयल्स का वो कैसे कहते हैं उसे हिंदी में, धुआं जो होता है उसकी जो सुगंध है, उससे आपको अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करने की ज़रूरत है। वो आपकी मानसिक स्थिति के लिए, आपकी जो हालत है उसको बेहतर बनाने में आपकी हेल्प कर सकती है। अगरबत्ती लगाना या फिर दिया लगाना और उसकी ना वो जो रोशनी होती है वो लेना। मुझे हिंदी में कहना नहीं आ रहा है, आई एम रियली सॉरी। द सन, नाइस। देखिए रोशनी की बात की, रोशनी का ही कार्ड यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोग नया कर रहे हैं, कुछ नई चीज की शुरुआत कर रहे हैं, खास करके करियर को लेकर। यहाँ पर करियर की बहुत एनर्जी अवेलेबल है। कुछ ना कुछ करियर में आप बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई ऐसा प्लान है, वो जैसे कोई होता है ना, वो कभी कभी हमारे पास कोई ऐसी चाबी मिल जाती है, हमें लगता है कि हाँ इसके साथ हम ये अच्छा कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो कोई ना कोई आइडिया है यहाँ पर किसी के दिमाग में, और उसमें बहुत सक्सेस के चांसेस हैं। आप में से कुछ लोगों को जो आप ऑयल यूज़ करते हैं अपनी कुकिंग के लिए, उसको थोड़ा सा बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर किसी का हार्ट चक्र भी नज़र आ रहा है, मुझे ये साइन नज़र आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। जैसे किसी को अपने हार्ट का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आप में से जो ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं, अगर वो बेहतर क्वालिटी का नहीं है तो फॉर गॉड सेक उसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, अच्छी बेहतर क्वालिटी का। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। ओह द डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। कुछ लोग कोडिपेंडेंसी, ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर वो जैसे बहुत पकड़े हुए हैं कि हाँ ये मेरा ही पार्टनर है। उसको आपको जैसे शक होने लगता है अगर वो लेट रिप्लाई करे या फिर किसी और के साथ अगर बात करे तो आपको जेलसी होने लगती है। तो यहाँ पर आपको जो गाइडेंस मिल रही है कि आपको इस आदत को सुधारने की ज़रूरत है। अगर आपने नहीं सुधारा तो ये रिश्ता जो है वो टूट सकता है। अच्छी बात नहीं है, ऐसी आदतें ना अच्छी बात नहीं है। और अगर आप ऐसी रीडिंग्स भी देख रहे हैं ना जिसमें वो बताते हैं कि आपका पर्सन क्या सोच रहा है, वो सोने से पहले आपके बारे में क्या सोचता है, ऐसी रीडिंग्स भी आपको कोडिपेंडेंसी सिखाती हैं। तो ऐसी रीडिंग अगर आप देख रहे हैं तो ये भी संकेत है कि ऐसी रीडिंग मत देखिए, वो कोडिपेंडेंसी की आदत आपको सिखाती हैं, सेल्फ लव से आपको दूर लेकर जाती हैं। ट्रस्ट योर पाथ, इफ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड, व्हाट वुड यू डू।
तो यहाँ पर जैसे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आपको पता हो कि अगर आपको पूरा जो सपोर्ट है वो यूनिवर्स से मिलेगा तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप करना चाहेंगे। तो इस समय चिंतन, इस हफ्ते में चिंतन करने का समय है कि आपको अपने आप से प्रश्न करने का समय है कि मुझे क्या करना है, और अगर मैं ये करूँगा और मुझे सपोर्ट भी मिलेगा तो मुझे कितनी खुशियाँ मिल सकती हैं, कितनी अबंडेंस मिल सकती है। यहाँ पर विजुअलाइजेशन किसी को करने की ज़रूरत है। वो विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन के बारे में हम बात करते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो कुछ लोगों को वो सीखने की ज़रूरत है, वो स्किल को। Take a break. A life's work, not a season. Get off the treadmill. कुछ लगे हुए हैं कुछ लोग, जैसे बहुत एग्जॉस्टेड एनर्जी इस कार्ड में, कि जैसे किसी ने खुद को बहुत थका लिया है मेंटली, जैसे दूसरों पर ज़्यादा ऊर्जा लगी हुई है, खुद पर खुद का ध्यान नहीं रख रहे हैं और किसी ने खुद को थका लिया है। अगर ऐसा है ना तो इस हफ्ते आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, आराम करने की ज़रूरत है। अपना जैसे सेल्फ लव रूटीन को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। Council of Light, Divine Orchestration, help us in the subtle realms. आप में से कुछ लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोलूँगी। आपको जैसे आप रिलेशनशिप में आपने कुछ ऐसी आदतों को डेवलप कर लिया है अपने स्वभाव में कि वो अब आपको दिक्कत दे रही हैं, और यहाँ पर जैसे आपको कोई काउंसलिंग की ज़रूरत है। कोई ना कोई ऐसी सलाह आपको जैसे दूसरे शख्स से भी मिल सकती है जो कि आपको थोड़ा सा आराम देगी आपके मन को। ठीक है, तो ये है जेमिनाई के लिए रीडिंग। अब हम बात करेंगे अपने जो लास्ट साइंस हैं, फायर साइंस लियो। तो चलिए देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते में कौन सी ऊर्जा अवेलेबल है। मैं सिर्फ मेजर आर्काना का इस्तेमाल करूंगी। सबसे पहला कार्ड द हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी अवेलेबल है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों को नई जॉब मिलने वाली है, बेहतर जॉब जिसे कहते हैं, जिससे आपको बहुत खुशी होगी। यहाँ पर जैसे किसी के पास डॉक्टरेट कोई ऐसी बड़ी डिग्री है जिसने PhD की है, कोई खास ऐसे फील्ड में जिसमें ज़्यादातर लोग वो काम नहीं करते, वो पढ़ाई नहीं करते। तो आप में से कुछ लोगों को कोई जॉब उसी के माध्यम की उसी की वजह से आपको कोई ऐसी जॉब मिल सकती है जिससे आपको बहुत खुशी होने वाली है। यहाँ पर कुछ लोगों को गुरु भी मिल सकता है इस हफ्ते के दौरान। ऐसा आभास हो सकता है कि आपको कि यही शख्स आपका गुरु है। कुछ लोगों के लिए ट्रेडिशनल वेडिंग है यहाँ पर, माने कोई आपके लिए कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है। लव मैरिज नहीं लग रही मुझे यहाँ पर। ये जो हायरोफेंट कार्ड है ये ट्रेडिशनल वेडिंग्स जो होती हैं जिसमें परिवार वाले शामिल होते हैं, रिश्तेदार शामिल होते हैं, तो ऐसी ऊर्जा अवेलेबल है। आप में से ये जो भी शख्स आपके जीवन में आ रहा है जिसके साथ आपकी शादी हो सकती है, ये शख्स आपको पहली नज़र में ही भा जाएगा। जैसे आपको वो कनेक्शन जो है वो पहली नज़र में ही इसके साथ महसूस होगा। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम एनर्जी है, ये वो हायर सेल्फ यूनिवर्स तो वो पहली नज़र में ही वो आपको महसूस हो जाएगा कि यही शख्स है वो जिसके साथ आपको इस जीवन जो है वो बिताना है। शिवलिंग बहुत आ रहे हैं यहाँ पर मुझे नज़र। आप में से कुछ लोग शिव जी के साथ, मैं यहाँ पर किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मुझे जो नज़र आ रहा है, अगर ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है तो कीजिए, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर कुछ लोगों को शिव जी की एनर्जी अवेलेबल है, तो शायद आपको उनको याद करने की ज़रूरत है, या फिर उनका जो रूटीन है आप कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप इस हफ्ते में उस रूटीन का भी ध्यान रखें। द हैंग्ड मैन, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर मुक्ति है और यहाँ पर बंधन है। ये कैसी एनर्जी अवेलेबल है भाई? तो यहाँ पर किसी को अपने परसेप्शन को चेंज करने की ज़रूरत है। ये जो भी सिचुएशन चल रही है जिसको आप इस नज़रिए से देख रहे हैं ना, उस नज़रिए को उसमें बदलाव की ज़रूरत है। अगर ये रिलेशनशिप भी है ना आपका और आपको लग रहा है कि चीज़ें अच्छे से नहीं चल रही हैं, तो मेक श्योर कि आप अपने पार्टनर की स्थिति को भी समझें कि वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो जैसे दूसरों का जो थॉट है उसको भी समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत है कुछ लोगों को। अगर कोई मन पर आपके भार है ना लियो, तो वो कम्युनिकेशन बातचीत कर ही उसको आप हल कर सकते हैं। इस सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हैं। इमरामा, वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू? नई बिगनिंग है यहाँ पर। ये अगर ट्रेडिशनल जो मैंने आपको बात की थी कि कोई रिश्ता आ रहा है, आपको जैसे ना पहले थोड़ा सा शक हो सकता है कि पता नहीं इस शख्स के साथ वो पहले जो टिंग है वो तो आपको हो जाएगा कि हाँ यही मेरा शख्स है, लेकिन वो पास्ट के जो थॉट्स हैं वो भी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। लेकिन ये जो गाइडेंस है ना यहाँ पर आपके लिए, वो यही कह रही है कि यही शख्स है वो जिसके साथ आपकी शादी होनी है इस लाइफ टाइम में। और कोई ना कोई संकेत जो है वो आपकी जो आत्मा है, आपका अंतर्मन है, वो आपको देगा, ज़रूर देगा।
और आप इस नई जर्नी के लिए रेडी आपको खुद को रेडी महसूस करेंगे। इनर टेम्पल डिवोशन, ट्यून इन टू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। यहाँ पर डेफिनेटली हार्ट चक्रा, लव रिलेशनशिप भी की एनर्जी भी अवेलेबल है। ट्विन फ्लेम, डेफिनेटली ट्विन फ्लेम, टेम्पल एनर्जी। ट्विन फ्लेम क्या होता है? ट्विन फ्लेम का असली मकसद होता है हमें परमात्मा के साथ जोड़ना, उसका असली मकसद ये होता है। तो यहाँ पर भक्ति है, जैसे कोई अपनी वो उस इल्यूजन से बाहर निकलकर अपनी भक्ति, अपनी अंतरात्मा के साथ कनेक्ट हो रहा है और अंतरात्मा से उससे आंसर्स भी मिल रहे हैं उसकी सिचुएशन को लेकर। यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी ज़्यादा मौजूद है क्योंकि यहाँ पर दी हायरोफेंट, ये टीचर की निशानी होती है। जैसा मैंने पहले कहा, आप में से कुछ लोगों को गुरु मिल सकता है इस हफ्ते के दौरान। आप में से कुछ लोग शायद नया कारपेट खरीदना चाहते हैं और बहुत समय से आपको वो कारपेट, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको यही कारपेट चाहिए। इस हफ्ते में आपको वो कारपेट, वो स्टक सिचुएशन, मुझे वो भी संकेत मिल रहा है कि आपको वो कारपेट कौन सा लेना है, आप वो भी डिसाइड कर पाएंगे। यहाँ पर कारपेट की भी एनर्जी मौजूद है। कुछ लोग शायद कोई पेंटिंग बना रहे हैं जिसमें सितारे, तारे, ये सब चीज़ें होती हैं, वो भी इस हफ्ते में आप कंप्लीट कर सकते हैं। आई डोंट नो क्यों इतनी वियर्ड इन्फॉर्मेशन मिल रही है सिंह राशि के लिए। द ग्रेट गैदरिंग, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हेड, सोल ट्राइब। आप में से कुछ लोग सोल फैमिली के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। सोल फैमिली माने एक ऐसा शख्स जो कि आपको सोल लेवल पर समझता है, जो हो सकता है कि आपके ऐसे विचार हों जो कि बाकी लोग ना समझते हो, लेकिन ये शख्स समझेगा। तो बहुत सारा एक्शन है इस रीडिंग में गाइस, बहुत कुछ आ रहा है सिंह राशि के लिए। तो मेक श्योर कि आप इसके लिए रेडी हों, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, ये रीडिंग खत्म होती है और अब हम बात करेंगे धनु राशि की। तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते के लिए आपके लिए कौन सी ऊर्जा अवेलेबल है। सबसे पहले हम आपके जो मेजर आर्काना है वो देखेंगे। सबसे पहला कार्ड, वाव, जस्टिस, लिब्रा एनर्जी, कर्मा बैलेंस, गुड कर्मा। आपके जो भी आपने पिछले समय में कुछ अच्छा कर्म किया है, दूसरों का भलाई किया है इस क्वारंटाइन के दौरान, तो उसका जो फल है वो इस हफ्ते में आपको मिल सकता है। यहाँ पर ये जो कर्मा का कार्ड है ना, इसके चेहरे पर स्माइल है, तो कुछ ना कुछ खुशी, कुछ ना कुछ गुड कर्मा जो है वो आपके जीवन में इस हफ्ते में आ सकता है। अच्छे कर्मों का लेखा जोखा जिसे कहते हैं, जिसमें आपने कुछ पहले अच्छे बीज बोए थे और वो वृक्ष बन गया है और उसके फल आपको मिल सकते हैं। रिलेशनशिप में भी बहुत बैलेंस रहने वाला है। आप दोनों में आप एक दूसरे को स्पेस देंगे, एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड करेंगे, आगे अपने करियर में भी, अपने अपने फील्ड में आगे भी बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी, वेरी नाइस। मुझे बहुत अच्छी लगती है ऐसी एनर्जी जहाँ पर दो लोग जो है वो एक दूसरे को अच्छे से स्पेस देते हैं, ऐसे नहीं कि चिपके रहें, तो वो चिपकू वाली एनर्जी नहीं है। वेरी नाइस। और हैप्पीनेस है यहाँ पर, जो स्माइल है मुझे बहुत आकर्षित कर रही है। बहुत सारी हैप्पीनेस है सैजिटेरियस के लिए। बैलेंस, डेफिनेटली कोई ना कोई अच्छा कर्मा तो जरूर आ रहा है आपकी लाइफ में। कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग जो आपने दूर दूर के सपने में भी नहीं सोची थी ना, वो इस हफ्ते में आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्ट की बात की और देखिए द मैजिशियन। अगर आप पिछले कुछ समय से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इस हफ्ते में वो अवेलेबल है। यहाँ पर जिस अगेन ये स्माइल कि कुछ मैनिफेस्ट किया, करने की कोशिश की थी किसी ने, वो मैनिफेस्ट होगी। जैसे आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी फेथ जो है वो और बढ़ जाएगा, आप और चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में लग जाएंगे। कुछ लोग प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो कर पाएंगे। धन दौलत, करियर चाहते हैं तो उसको भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप। आई डोंट नो, मेरा कैमरा जो आउट ऑफ फोकस क्यों जा रहा है। यहाँ पर कम्युनिकेशन भी है और इंस्पिरेशन भी है। तो चारों के चारों टूल जो है वो सैजिटेरियस के लिए अवेलेबल हैं। खजाना जिसे कहते हैं, और ये रोशनी, ये लाइट वर्कर्स की निशानी। ये ऊर्जा पता है कैसी है, जिसमें आप सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, आप जैसे दूसरों के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे इस हफ्ते में। जैसे वो स्वार्थ वाली भावना नहीं है। ये बहुत अच्छी एनर्जी है। मैंने अभी तक जितने भी साइंस किए हैं ना, टू बी ऑनेस्ट, ये मेरी फेवरेट एनर्जी है। फ्लावर्स भी कुछ लोगों के लिए, पेड़ पौधे लगाना या फिर प्लांट, नए प्लांट्स लगाना, ऐसी कोई एक्टिविटी भी इस हफ्ते में आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डॉग है, कोई पेट है या रैबिट है या डॉग है, उनके लिए आप जैसे कोई टॉय खरीद सकते हैं, या फिर उनके लिए कुछ ना कुछ जैसे अपने पेट के लिए खरीद सकते हैं आप। आपकी पेट की भी ऊर्जा यहाँ पर अवेलेबल है। अगर नहीं भी सोच रहे हैं ना, तो जैसे आपका पेट आपको ये संदेश दे रहा है कि मुझे कुछ नया लेकर दो, जैसे उनकी ऊर्जा यहाँ पर अवेलेबल है। आंसर द कॉल, व्हाट इज योर सोल कॉलिंग यू टू डू। सोल पर्पस, वाओ, सोल पर्पस है यहाँ पर किसी का। जैसे यहाँ पर कोई बोर हो गया है अपने रूटीन से,
जो भी आप काम कर रहे हैं शायद अपने काम से आपको संतुष्टि नहीं है, या ये वुमन संतुष्ट नहीं है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो यहाँ पर आपको जैसे गाइडेंस दी जा रही है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपके आगे के जो स्टेप्स हैं वो क्या होने चाहिए, किस ऊर्जा के साथ आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ पर जो आपकी हेल्प है वो आप खुद हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ। यहाँ पर आपकी और कोई हेल्प नहीं कर सकता, आपकी जो हेल्प है वो आप खुद कर सकते हैं। तो जैसे इस वुमन को खुद क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि उसको क्या करना है आगे, और उसको आंसर मिलेगा, ये पक्की बात है, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन, ये है ताकत आपके पास। आपका अगला कार्ड मिंथा का लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स। यहाँ पर लाइट है, ये कैंडल। इस हफ्ते अपनी एनर्जीज का ध्यान रखिएगा सैजिटेरियस। आपको एनर्जी वैम्पायर्स हैं अगर आपके इन्वायरमेंट में ना, तो उनसे थोड़ा सा बच कर रहिएगा, क्योंकि इस हफ्ते आप थोड़े से इमोशनल भी महसूस कर सकते हैं। ये मैसेज किसी और की भी रीडिंग में निकला था, मुझे याद नहीं किसकी, क्योंकि लाइट वर्कर्स की निशानी होती है, ये दयालु एनर्जी होती है, दूसरों का कभी बुरा नहीं करेंगे, खुद का बुरा होने देंगे तो वो चलता है इनके लिए, लेकिन दूसरों का कभी बुरा नहीं करेंगे। उसकी वजह से इनकी एनर्जी बहुत जल्दी ये खुद को एग्जॉस्ट कर लेते हैं। तो इस हफ्ते थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उस चीज का। इसीलिए गुड कर्मा भी आ रहा है ना कुछ आपने पास्ट में किसी के लिए भला किया है किसी का, उसकी दुआओं का असर जो है वो इस हफ्ते आपको लग सकता है। कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन, एंशिएंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड यू। पितरों की एनर्जी अवेलेबल है यहाँ पर किसी की। बहुत वाइज फैमिली से आते हैं आप में से कुछ लोग, बहुत विद्वानों वाली फैमिली से आते हैं, जहाँ पर बहुत समझदार संस्कारों वाली एनर्जी। अपनी एंसेस्ट्रल जो विजडम है उसको आप उसके साथ शायद कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं इस हफ्ते के दौरान। माइंड बॉडी स्पिरिट आपका जो है वो बैलेंस रहेगा, बस आपको थोड़ी सी ऊर्जा का ध्यान रखना है। मेडिटेशन का खास करके इस हफ्ते में ज़रूर कीजिएगा। एनर्जी वैम्पायर्स जो है ना, कभी कभी जब हम रोशनी से ज़्यादा भर जाते हैं ना, तब क्या होता है, एनर्जी वैम्पायर्स हम ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें रोशनी नहीं पसंद है, तो वो हमारी रोशनी को ख़राब करने के लिए वो दोबारा से दस्तक देते हैं। तो ये हफ्ता आपका रोशनी से भरा हुआ है, तो इसकी वजह से आपको एनर्जी वैम्पायर से थोड़ा सा बच कर रहना है, ठीक है। तो ये है सैजिटेरियस के लिए रीडिंग। अब हम बात करेंगे एरीज। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन सी ऊर्जा अवेलेबल है इस हफ्ते के लिए। सबसे पहले आपकी जो मेजर अरकाना है मैं वो देखूंगी। आपका पहला कार्ड है द हाई प्रीस्टेस, इंट्यूशन आपकी। यहाँ पर इस हफ्ते में अगर आप जितना दूसरों की बात को कम सुनेंगे ना एरीज, उतना आपके लिए अच्छा होगा। जितना दूसरों की बात कम सुनेंगे और अपने मन की बात को ज़्यादा सुनेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। आपको इस हफ्ते में रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो आपको बहुत सारी सलाह दे सकते हैं लोग। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो बहुत सारे लोग आपको सलाह देंगे, लेकिन यहाँ पर जो गाइडेंस है कि आप अपने मन की सुनिए। अगर 2 चॉइसेस है ना रिलेशनशिप में आपके पास, तो मेक श्योर कि आप अपने मन की सुनिए, लोगों की मत देखिए। अपने आप से पूछिए कि ये जो शख्स, जो 2 चॉइसेस हैं आपके लिए, इनमें से कौन सा शख्स आप जिसके साथ आप रहेंगे तो ज़्यादा खुशी मिलेगी आपको, ठीक है। तो अपनी अंतर्मन की, अपनी 6th सेंस की बात सुनिए। द चैरियट, यहाँ पर कर्क राशि की ऊर्जा अवेलेबल है। फतेह तो है यहाँ पर यिन एंड यांग की भी एनर्जी अवेलेबल है। तो जो भी आप करना चाह रहे हैं ना, उसमें जीत तो पक्की है, उसमें रफ्तार तो पक्की है आपकी। दूसरा, मुझे ये भी संकेत मिल रहा है कि अगर आप बहुत फास्ट बढ़ रहे हैं किसी चीज़ की, और कभी कभी वो भी एक संकेत होता है यूनिवर्स का कि थोड़ा सा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी नज़र बहुत जल्दी लग जाती है ना। जब हम ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं तो नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। यहाँ पर डिस्कनेक्शन भी हो सकता है कि काम में आप इतने वो इन्वॉल्व हो चुके हैं कि आपको स्पिरिचुअलिटी में उतना वक्त नहीं मिल रहा। तो मेक श्योर कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी वक्त दें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप में वो प्रगति, वो अगर आप अभी तक कमिटमेंट में नहीं है तो वो कमिटमेंट हो सकती है, कमिटमेंट है तो शादी हो सकती है, शादी है तो आप फैमिली बनाने के विचार जो है वो सोच सकते हैं इस हफ्ते में। यहाँ प्रगति है। नंबर 7 जो है ना, नंबर 7 बात करता है स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होना। बेसिकली अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तो फिजिकल ग्रोथ होने में कितना वक्त लगेगा, आप मुझे बताइए। आप में से कुछ लोग मैथ्स सीखना चाहते हैं, अपने मैथ्स की जो स्किल, मैथमेटिक्स जो स्किल है आपकी, शायद आप स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, कोई डिग्री कर रहे हैं, शायद उसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो उसमें भी आपको कोई ना कोई हेल्प मिल सकती है इस हफ्ते के दौरान। आपका जो मैथ्स है उसमें आप इम्प्रूव कर सकते हैं उस स्किल को।
पिलर ऑफ लाइट, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द ऑरेकल। आप में से कुछ लोग टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, टैरो रीडिंग्स को सीखना चाहते हैं, टैरो रीडिंग्स कोई डेक खरीदना चाहते हैं, तो इस हफ्ते में वो अच्छा समय है आपके लिए कि अगर आपने पहला डेक खरीदना है अपने लिए तो वो खरीदिए ज़रूर। और आप यहाँ पर ये भी गाइडेंस है कि आप उसको टैरो को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें, उनको मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी टैरो रीडर्स आ गए हैं जो कि बहुत ही टॉक्सिक वो रीडिंग्स करने लगे हैं। तो मेक श्योर कि आप लाइट रोशनी के साथ जुड़े। यहाँ पर ये संकेत है कुछ लोगों के लिए। The ever unfolding rose cracked open, it's happening for you not to you। यहाँ पर किसी की डेथ कार्ड की एनर्जी है। यहाँ पर किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है गाइस। वो जो कली थी अब वो फूल बन रहा है, वो खिल रहा है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है कुछ लोगों की। पैराडाइम शिफ्ट जिसे कहते हैं, कुकून से बटरफ्लाई बनने की तैयारी चल रही है किसी की। यहाँ पर कुछ बड़ी एनर्जी है टू बी ऑनेस्ट, और मुझे नहीं लग रहा कि ये इस हफ्ते तक ही सीमित रहेगी। एरीज के लिए ये लंबी चलने वाली है, ये जैसे लंबी समय के लिए चलने वाली है ये एनर्जी। ये बहुत बड़ी एनर्जी है। आप में से कुछ लोग अपनी स्किन केयर के लिए नया रूटीन शायद सोच रहे हैं करने के लिए इस हफ्ते में। वो भी अगर आप सोच रहे हैं तो ज़रूर कीजिए। खुद को निखारना, खुद के दिमाग को, खुद की आत्मा को, खुद के शरीर को, यहाँ पर निखारने में कुछ लगा हुआ है कोई शख्स। द क्रम्बलिंग, द टावर की एनर्जी, द टावर मोमेंट। व्हाट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू? यहाँ पर कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बढ़ रही है एरीज। उसकी वजह से जो बाकी अभी तक आपके जो रिश्ते रहे हैं उनके साथ वो मैच नहीं करेगी ऊर्जा। तो कुछ लोगों को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको वो इतना प्रोत्साहन नहीं देते जितना उन्हें देना चाहिए। अगर ऐसा है ना तो उनको थोड़ा पीछे छोड़कर आगे बढ़िए, खुद आगे बढ़िए, अपनी अंतरात्मा की सुनिए। ये बड़ी एनर्जी है टू बी ऑनेस्ट। मैंने जितने भी अभी तक पायल किए हैं, जितने भी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग की है, हालांकि मैंने सभी के लिए मेजर आर्काना इस्तेमाल किया है, लेकिन ये बड़ी एनर्जी है। इतनी ये इस हफ्ते तक सीमित नहीं रहेगी। एरीज, इस ऊर्जा के साथ काम कीजिए, आप रोशनी के साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी साप्ताहिक रीडिंग एरीज, और इसी के साथ ये रीडिंग भी खत्म होती है और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।